मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। किसान आंदोलन पर कहा, बातचीत से ही होगा शीघ्र समाधान। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस सरकार की नीतियों का खामियाजा बताया। कहा, किसान इस कानून को रद्द करने की बजाय संशोधन की मांग करें। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, सरकार को अस्थिर करना विपक्ष का मकसद। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड के चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा पर जताई संवेदना। कहा, संकट के समय हरियाणा उत्तराखंड की जनता के साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण वितरित किया ताकि वे अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बातचीत से इसका समाधान होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को समझाया गया है और जल्द ही किसानों से बातचीत होगी। कृषि कानूनों को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत से विदेशी सेलिब्रिटी के ट्वीट्स पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें बाहरी लोगों का दखल करना अशोभनीय है। ये अपनी एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में बाहर की विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करना ये अशोभनीय है। किसी भी देश के व्यक्ति को दूसरे देश के आंतरिक व्यवस्थाओं में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है, उसके भी अगेंस्ट है। इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी मैं एक प्रकार से इसकी निंदा भी करता हूं कि ऐसे विदेशी ताकतों को हमारे किसी आंतरिक मामले में नहीं आना चाहिए। किसान हमारे हैं, देश हमारा है, मंडियां हमारी हैं, कानून हमारे हैं, संसद हमारी है। हम अपने आप बैठ करके सुलझा लेंगे, आपसी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। उसी में से जो आवश्यक होगा उसको रखा जाएगा, जो आवश्यक नहीं होगा उसको छोड़ा जाएगा। और खुले मन से केंद्र सरकार हमारी विचार भी कर रही है। बहुत प्रकार के ऐसे विषय संशोधन करने के आए भी हैं, उनके ऊपर मैं समझता हूँ एक एक करके मामला हल होगा, ठीक होगा। मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट पेंटिंग चैलेंज में उपस्थित बच्चों और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि दैनिक जीवन में एक दिन मनोरंजन का भी होना चाहिए जिसमें विविधता और आनंद हो। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों और नागरिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसके लिए जागरूक होना जरूरी है। अपने दैनिक जीवन में हम अपना जो सामान्य काम करते करते कई बार लगता है कि मोनोटोनस सा जीवन चल रहा है, एक ही प्रकार के काम लगातार करते रहते हैं। उसमें सप्ताह में कम से कम एक बार कुछ विविधता आए, उससे आनंद भी मिलता है, मनोरंजन भी होता है, हमारे तनाव भी कम होते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है और हर कार्यक्रम का कोई ना कोई थीम भी होता है। तो इस बार जैसे आज मुझे बताया गया कि आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, इस सप्ताह के अंतर्गत जो राहगिरी की गई है इसका थीम सड़क सुरक्षा, ये थीम रखा गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों का ही खामियाजा है कि आज देश में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल गुरुग्राम में डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसान हित से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ इस आंदोलन में अपने सत्ता का हित देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य एक ही है, किसान हित से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी कुर्सी सत्ता का हित देखना चाहती है और कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात के धनी हैं, किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे, किसान हित के काम करेंगे। जो बचा खुचा वोट बैंक है वो भी उनका खिसक जाएगा। इसलिए आंदोलन के माध्यम से किसानों को भ्रमित करके और अव्यवस्था फैला करके ये जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं तो एक चीज दावे के साथ कहता हूं कि आगे आने वाले वक्त में किसानों का हित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसान इस कानून को रद्द करने की बजाय संशोधन की मांग करें। अगर संशोधन उन्हें पसंद आता है तो सरकार कानून को रोक सकती है। भाजपा सरकार अगर 370 जैसे कानून को हटा सकती है और उसका फायदा देश को मिलता है तो कहीं ना कहीं कृषि कानून का फायदा भी किसानों को अवश्य पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इन तीनों कृषि कानूनों के लागू होने के बाद 1 से 1.5 साल का इंतजार करें तो किसानों को बहुत अधिक फायदे होंगे। संविधान में भी इतनी बार संशोधन हो चुका है, कोई चीज अगर आज के साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद कोई लगता है कि ये किसान के हित में नहीं है, तो लोकतंत्र में हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कभी भी किसी भी कानून में संशोधन कर सकते हैं। और अभी चर्चा के दौरान किसानों से कई दौर की चर्चा हुई है, 10-12 बार की मीटिंग हुई है और भारत सरकार के कृषि मंत्री और 2 अन्य मंत्रियों ने बार बार कहा है कि हम जो है किसी भी किसान को कोई संशय है तो उस कानून को हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों को चर्चा के माध्यम से बातचीत करके अपना जो कोई भ्रांति है उसको दूर करें। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने देश के बजट को ऐतिहासिक बताया और किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों का किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद किसान के नाम पर सरकार को अस्थिर करना है। महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। तो इनका किसानों हित से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही ध्येय है कि मोदी सरकार को किसानों के नाम पर अस्थिर किया जाए, देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, देश में उपद्रव और हिंसा फैलाई जाए। इन किसान हितैषी दलों को मैं समझता हूं, इनके राज में किस तरह किसानों का शोषण हुआ। हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का बजट पेश किया है। इस बजट में देश को आर्थिक शक्ति देने के साथ साथ किसान, गरीब, स्वास्थ्य, शिक्षा और ढांचागत सुविधाओं के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आने वाला है, देश को आर्थिक शक्ति देने वाला है। इस बजट में किसान के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और बजट को 70 लाख करोड़ से बढ़ाकर 74 लाख करोड़ किया गया है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हितों में फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए किसानों का विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। आज कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच बजट में आर्थिक संतुलन बनाए रखना केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में जो भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, ऐतिहासिक समय के अंदर ये एक ऐतिहासिक बजट देश की गति को रुकने नहीं दिया। इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट में जब हमारी जीडीपी 0 के ऊपर आ गई थी, क्योंकि पूरा का पूरा लॉकडाउन हो गया था, उस स्थिति में भी देश की विकास की गति नरेंद्र मोदी जी ने नहीं रुकने दी। देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है और उसको देख करके इस बजट को 6 स्तंभों के अंदर वो बांटा गया और उसके निमित्त चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य के ऊपर बजट के अंदर बड़ा प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए ऐतिहासिक इस बजट के अंदर प्रावधान किए गए हैं। पिछली सरकार के अंदर भी जो लोग किसानों को बरगलाने का, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों की फसल को ज्यादा खरीदा है, ज्यादा एमएसपी दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड के चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा में प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य जारी है।
उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में हरियाणा प्रदेश उत्तराखंड की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा केदार से सबकी कुशलता की कामना करता हूं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। राज्यों को ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है। अब तक 12 राज्यों में 60% स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी गई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। जींद जिले के 64,514 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि उज्ज्वला योजना से उन्हें काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर पर खाना बनाने में समय भी कम लगता है और धुएं से भी छुटकारा मिला है। महिलाओं ने कहा कि बारिश के मौसम में खाना बनाने में सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, लेकिन इस योजना ने उनके घरों की तस्वीर बदल दी है। सर, पहले जो चूल्हे पे खाना बनाते थे उससे आंखें बहुत खराब हो जाती थी। अब सिलेंडर मिलने के बाद हमें बहुत लाभ हुआ है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चूल्हे पे खाना कैसे भी बना सकते हैं गैस पे, और इससे हम अब बिल्कुल सेफ हैं। ये जो भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई है, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। इसमें 2 सिलेंडर और एक गैस चूल्हा फ्री मिलता है। पहले तो पैसे लेते थे, लेकिन आजकल तो फ्री मिल रहा है। इससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है। पहले हम बारिश में जैसे बाहर चूल्हे पे खाना बनाते थे। पहले जुकर बारिश हो जाती तो जी ऊपर नीचे जुकर चूल्हा वगैरह किते एकांत में रखना पड़ा करदा, वहाँ रोटी बनानी पड़ा कर दी। इवन वह दिक्कत को नहीं रही। आँखों में भी थोड़ी ही दिक्कतें होया कर दी, धुएं दावत और फायदा तो ये है जी, जुकर खाना बना कर दे धुआं में तंग हो जाते, बरसात आ जाती, एक बारी खाना बनता, इब जल्दी खाना बन जाए, सिलेंडर पे तैयार हो जाए। हो जाया करता जी, दिक्कत आ कर दी, आँखें में धुआं हो जाता, सांस का दर्द हो जाता। धुआं में काम करते थे, आंखें खराब हो जाती। फिर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले हैं, इससे महिलाओं को काफी सम्मान मिला है और चूल्हे से धुएं से छुटकारा मिल गया। इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला में साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस रैली के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे और जल्द ही इस क्षेत्र में लोगों के लिए पर्यटन के सुनहरे अवसर पैदा होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि मोरनी को शिमला की तर्ज पर बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाने के लिए इस सप्ताह कैंपिंग, ऑफ रोड कार रैली, साइकिल रेस, माउंटेन बाइकिंग ट्रैक्स, रोड ट्रैकिंग, विजिट टू हर्बल वाटिका जैसी गतिविधियां की जाएंगी। इसके अलावा बीएसएफ के सहयोग से पैराग्लाइडिंग के टेस्ट फ्लाइट होंगे, जिनका पिंजौर में ड्रॉप आउट होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से मोरनी क्षेत्र पर्यटन के तौर पर विश्व स्तर पर उभरेगा और सैलानियों का आगमन बढ़ेगा। जिस को हम भूल बैठे थे, बाइक्स के नाम पर बहुत कम लोग बाइकिंग करते थे, लेकिन आज कोविड की मैं समझता हूं कि एक जो चैलेंज था, उसमें से अभी हमें एक नया इवेंट जो है वो मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आपकी इस यात्रा की सफलता की कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सेफ एंड साउंड अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। किसान आंदोलन पर कहा, बातचीत से होगा शीघ्र समाधान।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस सरकार की नीतियों का खामियाजा बताया। कहा, किसान इस कानून को रद्द करने के बजाय संशोधन की मांग करें। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, सरकार को अस्थिर करना विपक्ष का मकसद। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड के चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा पर जताई संवेदना। कहा, संकट के समय हरियाणा उत्तराखंड की जनता के साथ खड़ा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।